नमस्कार, सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का स्वागत है। जी हां दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। पेंशन धारक लगातार लंबे समय से पेंशन बढ़ोतरी को लेकर संघर्ष कर रहे थे और उसी के संघर्ष को देखते हुए पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि पेंशन धारक जो पेंशन बढ़ोतरी की मांगे थी वो लगातार लंबे समय से पिछले 6-7 सालों से लगातार पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे। पेंशन को लेकर अलग अलग आवाजें उठा रहे थे। तो दोस्तों, उसी आवाजों के बदौलत आज आप सभी के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। लगातार पेंशन धारकों को पहले भी आश्वासन मिलते रहते थे, तो इन्हीं आश्वासनों को लेकर आज एक बड़ी खबर पेंशन धारकों के लिए सामने निकल कर आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए आप सभी जानते होंगे कि पहले बहुत सारी मांगे आपकी संसद में उठाई गई थी। अनेक एमपी एमएलए जो थे उन्होंने संसद में आप सभी के लिए मांगे उठाई। अलग अलग राज्यों की विधानसभा में आप सभी की पेंशन को लेकर मांगे उठाई। तो दोस्तों, आखिर में आप सभी की पेंशन को लेकर उठाई गई मांगों पर क्या निर्णय हुआ है और हाल फिलहाल में आप सभी की पेंशन पर क्या निर्णय होने वाला है, इसको लेकर हम आज की इस वीडियो में पूरी की पूरी बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी आज की खबरों को इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं, जिस पर आप सभी के लिए ब्याज दरों पर फैसला हो गया, आपकी पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा हो गया, साथ ही साथ जो आपका डियरनेस अलाउंस है, मेडिकल भत्ता है, इसको लेकर भी यहाँ पर बड़ी खबरें आ चुकी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है उसने नए रूल क्या जारी किए हैं, नए नियम क्या लगाए गए हैं, साथ ही आपकी जो 15,000 रुपए की बेसिक सैलरी लिमिट थी उसको लेकर क्या बड़ा फैसला हुआ है, और जो आपके केस कोर्ट्स में चल रहे थे उसको लेकर क्या बड़ा फैसला हुआ है। ऐसी तमाम छोटी बड़ी जानकारी जो है वो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों, पेंशन धारकों से ये निवेदन रहेगा कि जो भी पेंशन धारक है वो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यूअसली जरूर देखें, क्योंकि आप अगर इस वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ी खबर है वो आपको पता नहीं चल पाएगी, जिससे आप वंचित रह जाएंगे, आप पूरी जानकारी नहीं ले पाएंगे और अधूरी जानकारी से आपको भी ऐसा लगेगा कि ये तो बिल्कुल सच बात नहीं है, ये भी फ्रॉड है। तो आप जानकारी को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर क्या मामला है और पेंशन पर क्या बड़ी खबरें हैं। तो चलिए, आपका बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप पेंशन धारक नहीं है तो अभी से आप इस वीडियो को छोड़कर चले जाएं। विशेष रूप से ये वीडियो पेंशन धारकों के लिए बनाया गया है, तो पेंशन धारक इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इससे पहले अगर आप पेंशन धारक हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे वीडियोज को पहली बार देख रहे हैं, तो आप हमारी वीडियोज को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको पेंशन से जुड़ी हर अपडेट इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल सके। ये चैनल दोस्तों आपको सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित खबरें हमेशा दिखाता रहेगा। तो चलिए, आपको शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों को। तो दोस्तों, सबसे पहले पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा सामने आता है। तो पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा पहले संसद में बहुत गूंजा था। जब संसद का मानसून सत्र चल रहा था तो पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा चला था, क्योंकि जब संसद का मानसून सत्र एक तरफ चल रहा था तब यहां पर एनएससी के राष्ट्रीय कमांडर अशोक जी रावत की अध्यक्षता में दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन किया जा रहा था। जंतर मंतर पर आंदोलन समाप्त होने के बाद यहां पर संसद के लिए मार्च निकाला गया, अलग अलग तरीके से धरना प्रदर्शन किए गए, रैलियां की गई। तो इन्हीं रैलियां और धरना प्रदर्शन के बदौलत यहां पर जो आपका मुद्दा था वो संसद के अंदर गया था और संसद में अनेक सांसदों ने आपके मुद्दे पर ध्यान दिया था, जिसको लेकर यहां पर सांसदों ने बहस भी की थी। लेकिन संसद के मानसून सत्र से आप सभी के लिए कोई भी बड़ा फैसला ईपीएस 95 पेंशन को लेकर नहीं निकल कर आया, आपकी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर नहीं आया। फिर दोस्तों, अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं में भी यह मुद्दा उठा जिसमें पेंशन का मुद्दा था, और विशेषकर विधानसभाओं में जो मुद्दा था उसमें ओपीएस शामिल थी। लेकिन केंद्र सरकार का कहना यह था कि एनपीएस के अंदर ज्यादा पेंशन देंगे, बल्कि ओपीएस के अंदर नहीं। तो यहां पर विधानसभाओं के अंदर भी अनेक नेताओं ने आपकी मांग उठाई थी, जिसमें सीपी जोशी जो कि बीजेपी के राजस्थान अध्यक्ष है, उन्होंने यहां पर मांग उठाई थी कि पेंशन बढ़ोतरी करके कम से कम 9,000 रुपए पेंशन प्लस डीए, और साथ ही साथ में जो मुफ्त मेडिकल सुविधा, चिकित्सा सुविधा है वो पेंशन धारक और उनकी पत्नी को मिलनी चाहिए। ऐसी मांग सीपी जोशी के द्वारा यहां पर विधानसभा के अंदर उठाई गई, जिसको लेकर यहां पर लोकसभा तक ये बात गई थी।
तो दोस्तों आखिर उस मांगों पर निर्णय क्या हुआ? हाल फिलहाल में सीपी जोशी द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया और देश के अलग अलग ऐसे नेता हैं जो कि लगातार मांग उठा रहे थे पेंशन धारकों को लेकर, और कुछ देश की केंद्रीय नेता भी हैं जो कि पेंशन धारकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये मांग कर रहे हैं कि पेंशन धारकों की मांगे जायज है, उनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी की जानी चाहिए। जिसमें हित चिंतक के रूप में पेंशन धारकों की जो हित चिंतक कही जाती है हेमा मालिनी जी, उन्होंने भी कई बार ज्ञापन दिया, जिसके बाद यहां पर राजनाथ सिंह जी भी निकलकर सामने आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने यहां पर एक ज्ञापन सौंपा था लोकसभा के अंदर, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो अशोक जी रावत थे वो 2 बार मिले थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को। एक बार उनके आवास पे मिले थे, जिसके बाद दिल्ली आवास के बाद उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा था। तो 2 बार जब रक्षा मंत्री जी से इस मुद्दे पर बात की गई थी तो रक्षा मंत्री जी के जहन में यह मुद्दा आया और रक्षा मंत्री ने यहाँ पर कैबिनेट की बैठक जो हुई थी उस कैबिनेट की बैठक के अंदर इस मुद्दे को रखा था। तो इस मुद्दे पर वहां पर भी चर्चा हुई थी, जिसके बाद मानसून सत्र समाप्त हो गया, लेकिन मानसून सत्र के अंदर आप सभी की पेंशन पर कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ। तो जिसके बाद पेंशन धारकों ने लगातार एक एक करके 47 जो याचिकाएं थी वो सुप्रीम कोर्ट में लगा दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई तो की, लेकिन जो अंतिम फैसला आया था उसने उसे सुरक्षित रख लिया और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने यही आदेश जारी किया था कि जो पहले 67 याचिकाओं पर सुनवाई करके 4 नवंबर 2022 को फैसला दिया गया था, जिसमें 15,000 रुपए की बेसिक सैलरी लिमिट की जो सीमा थी उसे खत्म कर दिया गया था। तो उसी भी तरीके से 4 नवंबर 2022 के निर्णय के तरीके से एक बार फिर से 3 जजों की बेंच गठित की जाएगी, क्योंकि उसी निर्णय को 3 जजों की बेंच के द्वारा दिया गया। पेंशन के मामले थे उसको 3 जजों की बेंच के द्वारा निपटारा किया गया। तो एक बार फिर से 3 जजों की बेंच का गठन का कार्य यहाँ पर जो था उसके लिए आदेश दिया था मुख्य न्यायाधीश ने। तो 3 जजों की बेंच का गठन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन आधिकारिक तौर पर आप सभी के लिए कोई आदेश नहीं आया है। 3 जजों की बेंच पूरी हो सकती है, लेकिन आपके लिए जो फैसला है वो कब तक आएगा, मुख्य इंपोर्टेंट बात यही है। तो फैसला आप सभी के लिए 2024 से पहले पहले आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। अब बात करते हैं कि सरकार की तरफ से आपकी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर क्या बड़ी खबर आ रही है, क्या राय है, आखिर सरकार कब तक पेंशन बढ़ाएगी, इसको लेकर चलिए बात करते हैं। तो सरकार की बात की जाए तो दोस्तों सरकार के जहन में सबसे पहले यही है कि 2023 की एंडिंग या फिर 2024 की शुरुआती में जो कि राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं वह मुद्दा बहुत बड़ा है, और विधानसभा के बाद आम लोकसभा चुनाव 2024 होने वाला वह मुद्दा भी यहाँ पर पेंशन धारकों का जो मुद्दा है वो बड़ा हो जाता है। अब केंद्र सरकार के जहन में आखिर ये मुद्दा आया कैसे, इसके बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर पहले कमांडर अशोक जी रावत ने एक प्रेस वार्ता के दौरान और टीवी चैनल से बातचीत में यह साफ कर दिया था कि सितंबर एंड तक का टाइम जो है वो सरकार को दिया जाता है। अगर सितंबर पूरा होते होते सरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं उस पर एक्शन लेती है, पेंशन बढ़ोतरी करती है, तो सरकार के लिए ठीक रहेगा। लेकिन अगर सरकार इनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं देती है तो सितंबर एंड होने के बाद कमांडर अशोक जी रावत ने एक बड़े ऐलान किया था कि एक देश के अंदर बड़ा ऐलान किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा, और इस आंदोलन की यह सीमा हो गई कि इस बार हम आंदोलन को रोकने वाले नहीं हैं, करो या फिर मरो की थीम लेकर वो चलेंगे। अगर सरकार ने फिर भी अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो 2024 का जो आम लोकसभा चुनाव है उस चुनाव के अंदर हम सरकार को उसकी असली औकात दिखाएंगे, सरकार को दिखाएंगे कि पेंशन धारकों के अंदर कितना यहाँ पर जोर है, कितना दमखम है। क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 75 लाख से भी अधिक पेंशन धारक है और करीब 1 करोड़ से भी अधिक कर्मचारी है। कर्मचारी भी आगे जाकर पेंशन धारक बनने वाले हैं। तो 1 करोड़ कर्मचारी और 75 लाख से भी अधिक यहाँ पर पेंशन धारक तकरीबन 2 करोड़ के आसपास हो जाते हैं। और एक पेंशन धारक जो कि घर का मुखिया होता है, बड़ा होता है, कर्मचारी है वो भी घर का बड़ा होता है, समझदार होता है। अगर वह कर्मचारी और पेंशन धारक एक एक घर को कंट्रोल करते हैं, जिसमें हम मान लेते हैं कि 5 वोट एक घर से निकलते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर तकरीबन 10 करोड़ वोट हो जाते हैं। और 10 करोड़ वोट जो होते हैं वो दोस्तों देश की राजनीतिक व्यवस्था के अंदर जो सरकार बनती है उसमें बहुत ही बड़ा रोल अदा करते हैं। इसलिए यहाँ पर केंद्र सरकार के जहन में ये मुद्दा आया कि पेंशन धारकों
धारकों की संख्या बढ़ी है, पेंशन धारकों के पीछे चलने वालों की संख्या बढ़ी है। अगर पेंशन धारकों का ये जो मुद्दा है ये सही रूप से लागू नहीं किया गया, पेंशन धारकों को साथ में उचित न्याय नहीं दिया गया, अगर पेंशन नहीं बढ़ाई गई तो आने वाला जो 2024 का चुनाव है इसमें बीजेपी सरकार को काफी सारी परेशानियां हो सकती है। तो इसको लेकर यहाँ पर जो है बीजेपी की रैस्ते यात्राएं शुरू हो चुकी है। बीजेपी के अलग अलग नेता हैं जो कि अलग अलग राज्यों में ये कार्य कर रहे हैं, पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। कमांडर अशोक जी रावत ने पहले बताया था कि अब समर्थन के अंदर राजनेता आने लग गए, तो सही बात बताई थी उन्होंने। अब समर्थन के अंदर राजनेता आने लग गए हैं। संसद की मानसून सत्र में आपकी मांग उठी थी, सुप्रीम कोर्ट में आप सभी के लिए याचिकाएं दायर हो सकती है। तो दोस्तों 2024 शुरू होने से पहले पहले या फिर 2024 का इलेक्शन आने से पहले पहले आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़े ऐलान हो सकते हैं। ऐसी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसे कोई दूसरी बड़ी अपडेट होगी, आप सभी के लिए कोई गुड न्यूज होगी, खुशखबरी होगी, हम इस चैनल के माध्यम से आपको तुरंत देने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज की वीडियो की जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आई है तो दोस्तों आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि दोस्तों हमारा भी मोटिवेशन